से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टेनो स्पीड एएमएस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी कक्षाएं कैसी लग रही हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। अच्छी लग रही हैं तो भी बताइएगा, अच्छी लग रही है तो लाइक भी करिएगा, और कुछ कमी है या जो भी ओपिनियन है आपकी वो हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्स की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, होने वाली नहीं हो जाएंगी, क्योंकि वीडियोस तैयार हैं, अपलोड की बारी है। तो जब तक आप चैनल पर बने नहीं रहेंगे तब तक, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आप जरूर प्रेस कर लीजिए, उससे आपको वीडियो की जो भी नई वीडियो हमारी आती रहेंगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इसलिए प्लीज प्रेस जरूर करिएगा नोटिफिकेशन बेल को। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी कोशिश है कि तरह तरह की चीजें आपको जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, रिटन से संबंधित और शॉर्ट हैंड, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके बुक खत्म करके और बारीकियां मैं शॉर्ट हैंड की आपको बता सकूं कि कैसे हमको स्पीड अपनी प्लस करनी होगी। अभी तो हम बुक जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, जब बेस बन जाएगा तभी तो हम छत डालेंगे फिर उसके बाद उसका मेंटेनेंस करेंगे, है ना। तो वो हमें करना है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा अध्याय है, आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का अध्याय है नकार और इससे संबंधित अभ्यास का अभ्यास 2। लेकिन इससे पहले कमेंट्स पे भी बात कर लेते हैं। कमेंट्स में पूछा गया था कि स्तंभोल जब लिखा गया है तो स्तंभ, आपको बता दूं कि बीच से कटा हुआ अम्ब लगा हुआ है, इम्ब और इम्ब हमने पढ़ा हुआ है, वही उसी में हमने इस्त का साइन इंक्लूड किया है। क्या था देख लेते हैं। स्तंभोल था, ये देखिए ध्यान से, स्तंभोल यही तो था, स्तंभोल। इसको लिखना कैसे था ये देखिए, ध्यान रखिएगा। इस्त पहले आ रहा है, इम्ब, देखिए इम्ब आ गया ना, इम्ब, इस्त एम बोल, ब में क्या है, द्वितीय स्थान का स्वर है ल। कर लिखना कैसे है, इस्त को हम लगा देंगे इम्ब में, स्तंभोल, ठीक है। अंब क्योंकि अम्ब है तो म का मोटा रूप इम्ब और इम्ब कहलाता है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, उसी में हमने इस्त को अप्लाई कर दिया है। अगर आप स्वर लगाना चाहें तो यहाँ पे क्योंकि द्वितीय स्थान का स्वर है, इसमें आप लगा दीजिए इसको, स्तंभोल, ठीक है। बस ये था। मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया है। तो आइए हम अपना अभ्यास करते हैं। तो इससे संबंधित दूसरा अभ्यास है। इसमें पहला सेंटेंस है, आपका दोस्त राम सिंह बिष्ट कल मेरे स्थान पर आया था। लिखेंगे कैसे, आपका प्रथम स्वर आ रहा है, रेखा के ऊपर आप लिखेंगे, आप का भी आपको शाइन मिल चुका है, ये देखिए का, दोस्त, द में क्या आ रहा है, द्वितीय स्थान का स्वर आ रहा है। अप्लाई कैसे करना है, द में इस्त आ रहा है, दोस्त, ये देखिए द लिखेंगे, इसमें लगा देंगे इस्त, और यहाँ पे द में द्वितीय स्थान का स्वर लगा देंगे। आपका दोस्त राम सिंह, राम सिंह प्रथम स्वर है, रेखा के ऊपर लिखेंगे राम। अब देखिए सिंह आ रहा है, सिंह को इसी में स और अंगा लिखेंगे, ये सिंह का साइन है। हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है बिष्ट। अब देखिए बिष्ट में ब में क्या आ रहा है, इष्ट आ रहा है, और थर्ड प्लेस का स्वर आ रहा है। क्या करेंगे, रेखा काट देंगे, राम सिंह बिष्ट, इष्ट लगा देंगे, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया है कि किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, और या जब भी नाम आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइजन जरूर लगा देंगे। इससे ये रहता है कि ये नाम किसी का है, तो ये क्लियर रहता है कि जब हम डिक्टेशन पढ़ने लगते हैं अनसीन के लिए तो उसमें आसानी हो जाती है। राम सिंह बिष्ट कल मेरे, ये देखिए कल मेरे, माँ में क्या आ रहा, कल मेरे, मेरे, माँ में क्या आ रहा, द्वितीय स्थान का स्वर आ रहा, में
र में भी द्वितीय स्थान का स्वर है। मेरे, कल मेरे स्थान पर आया। स्थान देखिए स्थ आया, किस में अप्लाई होगा? जी हाँ, न में अप्लाई होगा, स्थान। ठीक है, ये देखिए इस का साइन हम बनाते हुए न लिखेंगे, स्थान। प्रथम स्वर इंगित कर दीजिए, स्थान पर आया। य में प्रथम स्वर पहले आया है, बाद में भी आ रहा है। आया था, प्रथम स्वर आया था में रेखा के ऊपर लिख देंगे, आया था। आया आई का साइन अभी आने वाले समय में, आगे वाले चैप्टर में ये मिल जाएगा। आया आई, तो वो हमें ये इस तरीके से आया लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है, दूसरा है, उसका शरीर स्थूल हो गया है। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे, कहेंगे कैसे? उसका साइन हमको क्या है? मिल चुका है, उसका शरीर। ठीक है, श का व्रत हम पढ़ चुके हैं, हम उसको भी अप्लाई करेंगे, शरीर। श का व्रत हम ऊर्ध्वगामी र में लगाते हैं, शरीर। और इसमें दो र जुड़े हुए हैं, जैसा कि जब दो र या ऊर्ध्वगामी दो अक्षर आते हैं, दो व्यंजन आते हैं, तो ये बताया गया है कि उसको दुगना कर दिया जाता है। जैसे शरीर, र दो बार आया है, तो एक र यहां तक का हम मान लेते हैं, दूसरा र ये हो गया। ध्यान रखिएगा, अब श का व्रत किसमें अप्लाई हुआ? ऊर्ध्वगामी र में, शरीर। तो इस वाले र की मात्रा, क्योंकि इसमें थर्ड प्लेस का स्वर है, तो नियम क्या कहता है? अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में जाएगी। तो ये मात्रा, इसकी तीसरे स्थान की मात्रा कहां चली जाएगी? अगला व्यंजन हमको क्या मिला? र मिल रहा, तो र में हम यहाँ पे पॉइंट कर देंगे, शरीर। क्लियर हो गया ना? कंफ्यूजन मत रखिएगा। शरीर स्थूल हो गया है, स्थूल। ठीक है, अब स्थ है, और लेकिन स्थ में क्या है? थर्ड प्लेस का स्वर आ रहा। अब देखिए, मैं जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि व्रत लिखते समय यदि स्वर आता है तो हम स्वर का प्रयोग नहीं करते हैं ना, पूरा पूरा लिखेंगे। ठीक है, स्थूल आया तो स्थूल, तो स्थ तो आ रहा है, लेकिन थ में क्या है? थर्ड प्लेस का स्वर दिख रहा है, बड़ा की मात्रा दिख रही है। तो लिखने का तरीका, क्योंकि ये प्रारंभिक है, तो हम इसको अप्लाई इजीली कर सकते हैं। बाय द वे मध्य में होता या अंत में होता तो उसके लिए प्रॉब्लम था। अब ल में अप्लाई कर देंगे, रेखा काटते हुए। देखिए, स्थूल, स्थूल। इस का साइन हम ऊर्ध्वगामी ल में लगा देंगे, स्थूल, स्थूल। इस की मात्रा कहां चली जाएगी? अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में। हालांकि लगाए चाहे ना लगाए, क्योंकि ये रेखा कटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये थर्ड प्लेस का स्वर इसमें लगा हुआ है, स्थ में। स्थूल। क्लियर हो गया? कोई डाउट होगा कमेंट प्लीज जरूर करिएगा, मैं जरूर इसको क्लियर करूंगी। नेक्स्ट है, स्थूल हो गया है। हो का साइन आपको मिल चुका है, हो गया का भी साइन आपको मिल गया है, गया गई, गए, गया है। ठीक है, साइन सारे देखिए आ रहे हैं, और साइन जरूर अप्लाई करिए जब भी सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए। तो जितने भी अब तक साइन मिल गए हैं उनको जरूर अप्लाई करिए। थर्ड सेंटेंस है, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया है। मुझे क्षमा करिए, जब ज झ का हमने व्रत पढ़ा था तो उसमें मुझे का साइन आपको मिल गया है, उसको अप्लाई करेंगे। मुझे यही साइन है, मुझे क्षमा कीजिए। देखिए, एक चीज और बताना चाहूंगी, क्षमा कीजिए, छतरी वाला छ होता है कि छाते वाला छ होता है? दो छ होते हैं प्रोनाउंसिएशन में। तो जब भी हम अप्लाई करें तो अपनी सुविधा अनुसार करें। ये तो हमको पता है कि हम अगर क्षमा लिखते हैं तो छतरी वाला छ ही लिखते हैं, न कि हम छाते वाला छ लिखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ अप्लाई करें शॉर्ट हैंड में तो छ लिख सकते हैं।
जैसे हमारे कहने का मतलब हम ये क्षमा लिखेंगे क्षमा, तो ये तो हमको पता है, ये तो मेरा कॉमन सेंस हम लोग का कहता है कि क्षमा लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, छतरी, छाता वाला छ नहीं लिखेंगे, छतरी वाला छ लिखेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर हम ऐसे लिखें क्षमा, गलत ये भी नहीं है, सही ये भी है, तो दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्षमा कीजिए, क में क्या आ रहा है, थर्ड प्लेस का स्वर आ रहा है। अगला व्यंजन पहला अग्रगामी है, दूसरा अधोगामी है। नियम कहता है अग्रगामी रेखा काटता नहीं है, भले ही उसमें थर्ड प्लेस का स्वर हो। जब हमारा क्या है अधोगामी, तो हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे, रेखा के ऊपर क लिखते हुए ज लिख देंगे। कीजिए, आ प्लस ए ये पढ़ा हुआ है ना हमने, यहाँ पे मध्य में लगा दीजिए, कीजिए। क की मात्रा कहाँ चली जाएगी, अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में, यहाँ पे आ गई आपकी मात्रा बड़ी छोटी सी। कीजिए, मैंने, देखिए मैंने का भी साइन नहीं मिला है, मैं का तो मिल गया है ना, मैंने, क्लियर, दोनों साइन आपको मिल चुके हैं। वही अप्लाई होगा, मैंने आपको, क्योंकि प्रथम स्वर आ रहा है रेखा के ऊपर, को का साइन मिल चुका है, आपको बड़ा कष्ट दिया है, बड़ा, देखिए बड़ा कष्ट दिया है। क में क्या लग जाएगा, इष्ट, कष्ट दिया है, दिया थर्ड प्लेस का स्वर है इसमें, रेखा काटते हुए लिखेंगे दिया, दिया है, ठीक है, क्लियर हो गया। द में थर्ड प्लेस का स्वर है, अगर आप लगाना चाहें स्वर तो यहां पे आप लगा दीजिए स्वर थर्ड प्लेस के, अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में, सॉरी अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस, यानी कि य के ऊपर आ जाएगी मात्रा पूर्व में, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, दिया है। अगला हमारा सेंटेंस है, वेद और शास्त्र पढ़ना हिंदू जाति का धर्म है। वेद और शास्त्र अप्लाई कैसे होगा, व को ऊर्ध्वगामी है ही है, वेद व में आ रहा है, द्वितीय स्थान का स्वर, द्वितीय स्थान व का यहाँ पर है, यहाँ पे एक ही मात्रा लगा देंगे। वेद और का साइन आपको मिल चुका है, एक बिंदु लगा रेखा के ऊपर लिख देते हैं तो और हो जाता है। और शास्त्र, ठीक है, अब देखिए शास्त्र इस तरह आ रहा है ना, क्या करेंगे, 2/3 पे हम श में अप्लाई कर देंगे। कैसे देख लीजिए, शास्त्र 2/3 पे हमने इसको लगा दिया, यहां पे प्रथम स्वर आया है, प्रथम स्वर हम यहां पे लगा देंगे। शास्त्र पढ़ना, प ढ और ना। एक चीज अभी यहाँ पे हम और भी क्लियर करना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे ना में क्या है, प्रथम स्थान का स्वर लगा हुआ, पढ़ ना। बताना ये चाहेंगे कि चाहे हम जैसे सड़क वाला, जो सड़क लिखते हैं तो ड लिखते हैं, अड़ा लिखते हैं, और ढ आया पढ़ना वाला। मेरे कहने का मतलब इस चीज को गौर करिएगा, क्योंकि वो जो हम लोगों ने ढ पढ़ा है, ठीक है, जो मध्य से कट जाता है, वो हर जगह अप्लाई नहीं हो पाता है, क्योंकि हम व्यंजन ही इतने आड़े तिरछे होते हैं कि लिखने में असहूलियत होती है। सहूलियत की दृष्टि से हम लोग क्या करते हैं, देखिए मेरे कहने का मतलब ये अड़ा पढ़ा है, ये ढ पढ़ा और ये ड़ पढ़ा, इन तीनों का हम एक ही साइन बनाएंगे अपने व्यंजन के अकॉर्डिंग। अधोगामी ड भी पढ़ा है हमने और ऊर्ध्वगामी ड भी पढ़ा है, तो इसको अप्लाई हम कर सकते हैं। क्योंकि ये कमेंट आ सकता है कि हमने तो पढ़ना में ये क्यों नहीं लगाया, है ना, आपकी अगर आप मुझसे कहोगे कि ये मैम क्यों नहीं हो सकता, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये असुविधाजनक है, ये असुविधाजनक है, ठीक है, इसलिए हम इसको अप्लाई नहीं करते। पढ़ना, पढ़ना लिखना, पढ़ना, हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इजी भी लिखा जाता है और जल्दी भी लिखा जाता है,
क्लियर? चलिए, ये तो डाउट की बात हो गई। पढ़ना, हिंदू जाति का धर्म है। हिंदू हमें क्या आ रहा है, थर्ड प्लेस का स्वर आ रहा है, रेखा के नीचे से शुरू करेंगे, हिंदू। ठीक है, ह की मात्रा कहां चली जाएगी, अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में। यहां पे हम पॉइंट कर देंगे छोटी की मात्रा हिंदू। द में क्या आ रहा है, उ की मात्रा आ रही है, और इसके लिए हम नाद का प्रयोग करते हैं, नाद लगा देंगे। हिंदू जाति का धर्म है। जब, क्योंकि दो जब अधोगामी आते हैं तो एक रेखा पर लिखते हैं, दूसरा रेखा के नीचे। इसीलिए बार बार मैं नियम इसलिए दोहराती रहती हूँ ताकि आप लोगों का जो नियम है पक्का होता चले। ठीक है, याद आ जाती है चीजें। जाति, अब भले इसमें प्रथम स्वर है, लेकिन हम क्योंकि दो अधोगामी है तो एक रेखा पर आता है, दूसरा रेखा के नीचे आता है। तो जाति, जब में क्या है, प्रथम स्वर है, हम लगा देते हैं। त में क्या है, थर्ड प्लेस का स्वर है, तो ई की मात्रा हम यहां पॉइंट कर देते हैं। जाति का की का भी आपको साइन मिल गया है, का धर्म है। अब लिखेंगे कैसे, ध र और म, धर्म है का साइन मिल गया है, हम आपको भी यहां पे अप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, मैनचेस्टर का कपड़ा बड़ा पुष्ट होता है। मैनचेस्टर अग्रगामी के बाद अधोगामी आ रहा है और उसमें लगा है इष्ट। अप्लाई करने का क्या तरीका होगा ये देखते हैं। मैनचेस्टर, देखिए अग्रगामी का नियम और अधोगामी का नियम अप्लाई होगा। मैं न चे और इस्टर आ गया, देखिए 2/3 पे हमने इसको लगा दिया। मैनचेस्टर, म में क्या आ रही है, ए की मात्रा यानी कि द्वितीय स्वर आ रहा है, तो द्वितीय स्थान का स्वर आ रहा है, तो म में कहां लग जाएगा, इसके द्वितीय स्थान पे। मैं न चेस्टर, च में भी आप पॉइंट यहाँ पे कर दीजिए क्योंकि इसमें द्वितीय स्थान का स्वर है। ठीक है, क्योंकि ये भी स्थान है तो यहाँ पे ऐसा लगा सकते हैं। मैनचेस्टर का कपड़ा, का साइन मिल गया है, प क प ड़ा, क प और ड़ा। ड़ा में प्रथम स्वर आ रहा है, इसके प्रथम स्थान पर लगा देंगे कपड़ा बड़ा, ब ड़ा, ड़ में प्रथम स्वर है, बड़ा पुष्ट होता है। अब क्या इष्ट आ रहा है, ठीक है, और अंत में क्या आ रहा है, अंत में आ रहा है पुष्ट, इष्ट का। प पहले स्वर व्यंजन आ रहा है और व्यंजन में इष्ट अप्लाई करेंगे, प में पुष्ट, देखिए ठीक है। पुष्ट, प की मात्रा कहां चली जाएगी, अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में, यानी कि इष्ट के पहले। तो ये इष्ट लगा हुआ है तो हम यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। ठीक है, छोटा होके नाद लगा देंगे। पुष्ट होता है, होता, हमें द्वितीय स्थान का स्वर है, होता, तो पे प्रथम स्वर है। ठीक है, मैनचेस्टर का कपड़ा बड़ा पुष्ट होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। गृहस्थ आदमी सदा चिंतित रहता है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, गृहस्थ। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ग, देखिए ऊर्ध्वगामी र और इसमें ह, जैसे बताया ऊर्ध्वगामी के साथ ऊर्ध्वगामी, हस्त, इस्थ यहां पे लगा देंगे, गृहस्थ। अब ये तो पता ही है, आधा ग लिखने के लिए पूरा र लिखते हैं। अब जैसे ग लिखा है, ग में र लगा हुआ है और आधा है तो उसके लिए हमको पूरा र लिखना पड़ेगा। गृहस्थ ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, गृहस्थ। ठीक है, गृहस्थ आदमी, प्रथम स्वर आ रहा है पहले, अप्लाई किस में करेंगे, द में पहले, रेखा के ऊपर द मी, आदमी। एक चीज और हमने बताई थी कि यहाँ पे अगर हम ये जो हम लगाते हैं, ये जो आइजन की तरह बना रहे हैं ना, ये भी और ही प्रकट करेगा। आदमी, म भी क्या रहा, थर्ड प्लेस का स्वर, तीसरा स्थान पे यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है, आदमी
सदा चिंतित रहता है। श का व्रत हम पढ़ चुके हैं, स में कोई स्वर नहीं है, द में अप्लाई कर दीजिए, श दा। व्रत छोटा हो रहा है, दिख नहीं रहा होगा। श का व्रत श दा, द में क्या है, प्रथम स्वर आ रहा है, इसका प्रथम स्थान पर हमने लगा दिया सदा चिंतित रहता है। च में क्या आ रहा है, थर्ड प्लेस का स्वर, नियम के अकॉर्डिंग च रेखा काट देगा, चिंतित, दो ता आया है, हमने अप्लाई कर दिया, चिंतित, ठीक है। एक इतना की मात्रा कहां चली जाएगी, अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व पे, चिंतित रहता है, रहता का साइन आपको मिल चुका है, रहता ये हो गया आपका है, रहता का भी साइन आपको मिल चुका है का भी साइन आपको मिल चुका है, ठीक है। देखिए साइन नहीं छोड़ना है, नियम नहीं छोड़ना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमको प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वह बड़ा दुष्ट है और उसके हृदय में दया नहीं है। अप्लाई कैसे करेंगे, वह वे का आपको साइन मिल चुका है, वह, ठीक है, वह बड़ा, ब और ये हो गया आपका डा, प्रथम स्वर आया है डा पे, पॉइंट करते चलेंगे, बड़ा है, बड़ा सॉरी दुष्ट है। द में थर्ड प्लेस का स्वर है, रेखा काट देगा, इष्ट लगा देंगे, द की मात्रा कहां लिख देंगे, दुष्ट, अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में इष्ट आ रहा है, यहाँ पे हम पॉइंट कर देंगे, बड़ा दुष्ट है, ठीक है का भी साइन मिल गया, साइन नहीं छोड़ना है, और का साइन आपके पास है, उसका भी साइन आपको मिल गया है, उसके हृदय में दया नहीं है। देखिए ह र द और या ये पूरा भी लिख सकते हैं, ओवल शेप को जो मध्य से काट देते हैं, य और वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, य। हृदय में का साइन मिल चुका है, में दया नहीं है, द अब देखिए क्योंकि य में स्वर आ रहा है तो यहाँ पे हम पूरा ही लिख देंगे, य को, दया नहीं है, नहीं का साइन है आपके पास और है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, कुश्ती लड़ने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। कुश्ती, अब देखिए मध्य में क्या आ रहा है, शक, इस आ रहा है, तो क्योंकि ये नियम पढ़ा है, इस में अगर स्वर आ रहा है, अंत में आ रहा है, अगर उसमें स्वर आ रहा है तो हम इस्त का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि कुश्ती आया है, क में थर्ड प्लेस का स्वर है, क्योंकि अग्रगामी है, रेखा काटता नहीं है, लेकिन अधोगामी रेखा काटेगा क्योंकि उसके साथ अधोगामी आ रहा है। कुश्ती और स्वर है तो हम लिखने का तरीका होगा क और श का व्रत, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। कुश्ती, क की मात्रा कहाँ चली जाएगी, अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में, ऊ का नाद यहाँ लगा दें। कुश्ती, त में क्या है, ई की मात्रा है, तो ई को हम यहाँ पे पॉइंट कर देंगे, इसीलिए यहाँ पे हम इस्त का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुश्ती लड़ने, देखिए ल ड़ ने, न में क्या है, द्वितीय स्थान का स्वर है, लड़ने से, सब सिवाय सा सी से साइन मिल गया है, हम अप्लाई जरूर करेंगे, से स्वास्थ्य ठीक रहता। अब स्वास्थ्य कैसे लिखेंगे, स्व का व्रत, क्योंकि दो स आ रहा है, स्वास्थ्य को समझ में आ रहा है लेकिन एक स और आ रहा है, उसको अप्लाई कैसे करना है, स्व का व्रत सा और स और थ में, स्वास्थ्य, देखिए ठीक है। अब स्व का व्रत स में लगा है, प्रथम स्वर लगा है, थ और य लगा हुआ है, ठीक है। स्वास्थ्य ठीक, ठ रेखा काट देगा, थर्ड प्लेस का स्वर है, ठीक की ठ पे क्या है, यहाँ थर्ड प्लेस का स्वर है, अगले व्यंजन के थर्ड पर लगा देते हैं, यानी अगला व्यंजन हमारा क है, क के पूर्व में लगा देते हैं। ठीक रहता का साइन आपको मिल चुका है, रहता है का भी साइन आपको मिल गया है, ठीक रहता
है। नेक्स्ट देख लीजिए, ज्येष्ठ मास में अष्टमूर्ति की स्थापना होगी। ज्येष्ठ, देखिए इष्ट आ गया क्योंकि ला अंत में है, कोई स्वर नहीं है, तो ये अप्लाई हो सकता है ज में। ठीक है, कैसे करेंगे? ज्येष्ठ, इष्ट लगा दीजिए, ज की मात्रा कहां हम लगा देंगे? द्वितीय स्थान पे। ज्येष्ठ मास में प्रथम स्वर आ रहा है, अग्रगामी अधोगामी का नियम अप्लाई होगा। मास, रेखा के ऊपर म और ये स, मास में का साइन आपको मिल गया है। अष्टभुज मूर्ति, अष्ट किस में अप्लाई होगा? भ में। अष्ट, ये देखिए अष्टभुज, दो अग्रगामी अधोगामी आ रहा है, तो एक रेखा पर आएगा, दूसरा रेखा के नीचे। नियम जरूर अप्लाई करेंगे। अष्टभुज, भ को काट दीजिए, भ की मात्रा कहां चली जाएगी? अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में। मैं बार बार इसीलिए बताती हूँ कि आपको एकदम माइंड आपका सेट हो जाए कि थर्ड प्लेस का स्वर है पहले व्यंजन में, तो कहाँ पे लगाया जाता है? अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में लगाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर गलतियां यहीं पे हो जाती हैं, वो क्लियर नहीं होता है। बाकी में तो समझ में आ जाता है, लेकिन थर्ड प्लेस की मात्रा के लिए अक्सर कंप्लेन होती है कि इसको बताइए। इसीलिए मैं रटा रही हूँ कि इतना बैठ जाए आपके माइंड में कि फिर कभी भी ये गलती तो आपसे हो ही ना। ठीक है, चलिए बात करते हैं आप अष्टभुज। अष्टभुज मूर्ति अब आया, क्योंकि अष्टभुज मूर्ति एक शब्द है, लेकिन अगर हम लिखना चाहें, क्योंकि अलग भी लिखेंगे तब भी निकलेगा, लेकिन एक है योजक वाली जब चीजें होती है ना, तो उसको काट कर लिखिए तो बहुत इजीली लिखा जाता और पढ़ने में भी आता। मूर्ति के लिए देख लीजिए, क्योंकि इसमें थर्ड प्लेस का स्वर है म को, मूर्ति, ये देखिए जब हमने लिखा हुआ उसको काटते हुए मूर्ति, दो बार लिखा है। अष्टभुज मूर्ति, म में क्या करेंगे? म की मात्रा अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में चल जाएगा। मूर्ति, सॉरी नाग लगेगा ऊ का, और यहाँ पे ई की मात्रा, कंफ्यूजन नहीं रखना है। अष्टभुज मूर्ति की स्थापना होगी। की का आपको साइन मिल गया है, की स्थापना होगी। आप देखिए इस्त किसमें अप्लाई होगा? प में। इस्त में क्या आ रहा है? प्रथम स्वर आ रहा है। नियम के अकॉर्डिंग रेखा के ऊपर लिखेंगे प में, अप्लाई करते हुए स्थापना। ठीक है, स्थापना, आ की मात्रा यहाँ पे, न में भी प्रथम स्वर है, स्थापना होगी। देखिए रेखा के ऊपर हो, अब देखिए होगी। ठीक है, हो का साइन आपके पास है, अगर चाहिए तो आप लगा भी दो ना। होगी, ग में क्या है? थर्ड प्लेस का स्वर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस और अंतिम सेंटेंस है आपका, यह दुरुस्त है कि पुलिस अफसर ने चोरी के माल की फेहरिस्त बनाई। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे? ये देखिए यह, ठीक है, ऊर्ध्वगामी के साथ ऊर्ध्वगामी, यह दुरुस्त है, द में थर्ड प्लेस का स्वर आ रहा है, इस्त लगा देंगे। दुरुस्त, द की मात्रा कहां चली जाएगी? अगले व्यंजन के थर्ड प्लेस के पूर्व में। दुरुस्त है का साइन आपको मिल चुका है, कि का भी साइन मिल गया है, बिंदु कर दीजिए यहाँ पे, कि पुलिस अफसर, प में आ रहा है थर्ड प्लेस का स्वर, रेखा काट देंगे, ल ऊर्ध्वगामी लिखेंगे और श का व्रत लगा दीजिए। पुलिस, स में कोई स्वर नहीं है तो हम व्रत अप्लाई कर सकते हैं। प की मात्रा कहाँ चली जाएगी? जी हाँ, हमको लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा। ल के पूर्व में लग जाएगी यहाँ पे, थर्ड प्लेस पे। ठीक है, पुलिस अफसर। अब देखिए प्रथम स्वर आ रहा है, छोटा अ है, इसका प्लेस चाहे रेखा के ऊपर लिखिए चाहे रेखा पर लिखिए, दोनों मान्य होता है, लेकिन बहुत क्लियर करने के लिए हमने जैसे कि बताया, ये हुक जब लगा देते हैं ये भी अ ही प्रकट करेगा, और स का व्रत लगा देंगे फ में। ठीक है, अफसर।
ने, नानेन, ये देखिए ने, चोरी के माल, चोरी, च और र। च में क्या है, द्वितीय स्थान का स्वर है, द्वितीय स्थान पे लगा देंगे। र में आ रहा है थर्ड प्लेस का स्वर, इसके थर्ड प्लेस के स्थान पे लगा देंगे। चोरी के माल की, देखिए काकी के माल की प्रथम स्वर आ रहा है। म को रेखा के ऊपर लिखेंगे ऊर्ध्वगामी ल के साथ। ये देखिए माल की, काकी के, ये हो गया की। फेहरिस्त बनाई, फेहरिस्त, फ आ रहा है और ह आ रहा है और र भी आ रहा है, इस्त भी आ रहा है। कैसे लिखेंगे, फेहरिस्त। ये हो गया आपका फ, ह और र, इस्त। ठीक है, फ में आ रहा है द्वितीय प्लेस का स्वर, हम यहाँ पे पॉइंट कर देंगे। फेहरिस्त बनाई, अब कैसे लिखेंगे, ब ना ई, आ प्लस ई आ गया। देखिए द्विस्वर आ रहा है, लिखने का तरीका क्या होगा, ब ना आ प्लस ई, बनाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके 10 पॉइंट्स इस अभ्यास के अंतर्गत आए हैं। फ्रेंड्स, आज का अभ्यास यहाँ पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, कहना यही चाहेंगे कि जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें, क्योंकि समय समय पे आपको हमारी जो वीडियोस हैं प्रोवाइड होती रहेंगी, मिलती रहेंगी। और एक चीज और कहना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि शॉर्ट हैंड के क्लास के साथ साथ हमारी और भी क्लासेस हैं जो रिटर्न में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, जीएस, जीके और मैथ की। तो फ्रेंड्स, यही कहना चाहेंगे कि चैनल पे बने जरूर रहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो फ्रेंड्स, एक बात और आप लोगों को बताना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं, एक इंफॉर्मेशन है कि स्टेनो स्पीड एएमएस के नाम से ही टेलीग्राम पर भी हम लोग बने हुए हैं। फ्रेंड्स, उसे ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि उसमें जो भी रिटर्न संबंधी सामग्री आप लोगों को हम लोग सोचते हैं कि अब प्रोवाइड कराई जाए, तो वो भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन जो आज का पैटर्न चल रहा है एग्जामिनेशन का, उस लेवल के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन है विद आंसर। तो फ्रेंड्स, इस अगर टेलीग्राम पे आप नहीं हैं तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। और मैथ से भी संबंधित, क्योंकि मैथ की क्लासेस हमारी चलने वाली हैं, बस तैयार है, वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन जो सर समझाएंगे वो तो आपको समझाने के लिए है ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए हैं। अभ्यास तो बहुत जरूरी है ना, जब प्रैक्टिस नहीं हो गया तो फिर बेकार हो जाएगा सब कुछ। इसीलिए कहते हैं अभ्यास बहुत जरूरी, चाहे शॉर्ट हैंड हो चाहे किसी भी चीज की हो। मैथ के लिए तो बहुत ही कंपलसरी है, प्रैक्टिस नहीं होगी तो कैसे करेंगे। इसलिए उसमें भी आपके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जरूर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से, इसी चैनल के ही नाम से टेलीग्राम है। ठीक है फ्रेंड्स, और कहना यही चाहेंगे कि प्लीज पसंद आए तो लाइक जरूर करें और लोगों को भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों। और जो हमारा प्रयास है, सो फ्रेंड्स, यही है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कुछ दे सके, इस चैनल के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की हेल्प कर सके। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स करना मत भूलें, क्योंकि कमेंट ही है जो हमको अपना आकलन करने को मजबूर करता है कि हम आपको क्या दे पा रहे हैं, उसमें क्या सुधार हो सकता है, और कुछ कमी है तो प्लीज वो भी बताएं, ताकि हम आगे आप लोगों को बेहतर से बेहतर दे सकें, प्रोवाइड करा सकें। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।